बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत और छोटा सा गांव था जहां लोग भले थे, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास के पास ना कोई परिवार था, ना कोई अपना। कभी उसकी भी एक दुनिया थी, बीवी और बेटा, लेकिन समय ने सब छीन लिया। अब वो अकेला था। अपना पेट भरने के लिए वो कभी खेतों में मजदूरी करता, तो कभी गांव के मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से कुछ मांग लेता। दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक दिन तेज धूप के बीच रामदास गांव से दूर एक रास्ते पर जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वो लड़का सड़क किनारे बैठा था, फटे कपड़े, आंखों में डर और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। रामदास रुक गया। उसने प्यार से पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? यहां अकेले क्यों बैठे हो? लड़का चुप रहा, बस रोता रहा। रामदास ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से कहा, मेरा नाम मोहन है। धीरे धीरे बात करने पर रामदास को पता चला कि मोहन के माता पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके हैं। अब उसका कोई नहीं था, न घर न सहारा। यह सुनकर रामदास का दिल पिघल गया। वो खुद भी तो अकेला था। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम अकेले नहीं रहोगे। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। उसने पूछा, सच, आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं? रामदास मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन से दो अकेले इंसान एक परिवार बन गए। झोपड़ी छोटी थी, खाने को कम था, लेकिन दिलों में प्यार भरपूर था। रामदास सुबह काम पर जाता और मोहन घर संभालता, पानी लाता, लकड़ी जुटाता। शाम को दोनों साथ बैठकर सूखी रोटी खाते, लेकिन हर निवाले में सुकून था। धीरे धीरे गांव वाले भी उन्हें बाप बेटा कहने लगे। साल बीतते गए और मोहन बड़ा होने लगा। एक दिन उसने रामदास से कहा, बाबा, अब आप काम मत करो, मैं शहर जाकर काम करूंगा। रामदास पहले मना करता रहा, लेकिन आखिरकार मान गया। मोहन शहर चला गया। शुरुआत में मोहन हर महीने चिट्ठी भेजता और कुछ पैसे भी भेजता। रामदास हर दिन उसका इंतजार करता और हर चिट्ठी को बार बार पढ़ता। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगीं और फिर एक दिन पूरी तरह बंद हो गई। रामदास बेचैन रहने लगा। वो हर आने जाने वाले से पूछता, मेरा बेटा ठीक तो है ना? लेकिन कोई खबर नहीं मिली। एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद अपने मोहन से मिलने जाएगा। उसने अपनी पुरानी पोटली बांधी और उसमें एक छोटा सा उपहार रखा, एक पुराना लकड़ी का खिलौना जो मोहन को बचपन में बहुत पसंद था। और फिर वो निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वो शहर पहुंचा। लोगों से पूछते पूछते वो मोहन के बड़े घर तक पहुंच गया। अब मोहन अमीर बन चुका था। बड़ा घर, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। रामदास की आंखों में खुशी आ गई। उसने सोचा, मेरा बेटा सफल हो गया। वो दरवाजे पर गया। नौकर ने उसे रोका और कहा, कहां जा रहे हो बूढ़े? रामदास ने कहा, मुझे मोहन से मिलना है, मैं उसका बाबा हूं। नौकर हंस पड़ा। इतने में मोहन बाहर आया। रामदास की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बेटा, मैं आ गया। लेकिन मोहन ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं आपको नहीं जानता। यह सुनकर रामदास का दिल टूट गया। उसने कहा, बेटा, मैं हूं तुम्हारा बाबा। लेकिन मोहन गुस्से में बोला, यहां से जाओ, ऐसे लोग रोज आते हैं पैसे मांगने। रामदास ने कांपते हाथों से वो खिलौना निकाला और कहा, देखो, ये तुम्हारा पसंदीदा खिलौना। लेकिन मोहन ने उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उस पल रामदास के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ साल बाद मोहन का बिजनेस डूब गया। उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए। उसका घर बिक गया और एक दिन वो भी सड़क पर आ गया। अब वो भी दर दर भटक रहा था। एक दिन वो उसी गांव पहुंचा जहां वो रामदास के साथ रहता था। झोपड़ी टूटी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। एक आदमी ने बताया, रामदास तो कई साल पहले शहर गए थे, फिर कभी लौटे ही नहीं। यह सुनकर मोहन वहीं बैठकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। जो इंसान आपके बुरे वक्त में साथ देता है, उसे कभी मत छोड़ो।
पैसा और दौलत खत्म हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाएं तो फिर नहीं जुड़ते। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपको बिना मतलब प्यार करता है, तो आज ही उन्हें कॉल करो या जाकर गले लगाओ, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता।